हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, हम बात कर रहे थे सिंपलेक्स मेथड पे। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की थी सिंपल सिंप्लेक्स मेथड पे बात की थी। सिंपल सिंप्लेक्स मेथड में क्या था कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी हमारे पास एलपीपी दी हुई है तो उस एलपीपी में हमें क्या बनानी होती है, सिंप्लेक्स टेबल बनानी होती है। जो सिंप्लेक्स टेबल है इसके अंदर क्या है, दो पार्ट होते हैं हमारे पास। एक तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला, ठीक, और एक होता है विदाउट आइडेंटिटी वाला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनती है, जितनी हमारे पास कंस्टेंट है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। बाकी जो बचे हुए होते हैं हमारे पास वो हमारे नॉन आइडेंटिटी वाले बचे हुए होते हैं। अब सवाल ये है कि जो एलपीपी थी उस सिंप्लेक्स टेबल में हमारी आइडेंटिटी बन रही थी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आइडेंटिटी ना बन रही हो, तो जब आइडेंटिटी ना बन रही हो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लाएंगे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम क्या करना है, सोल्व करना है। तो उसे सोल्व करने के लिए जो टेक्निक होगी वो क्या होगी, आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक होगी। अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल कैसे होगा, ऐड होगा, कभी कहां ऐड होगा, किस तरीके से ऐड होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहले तो एडिशन की बात करते हैं, या पहले चलो मेथड की बात कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक हमारे क्या है, उसके दो मेथड है। एक तो हमारे पास है बिग एम मेथड, और दूसरा है हमारे पास टू फेस मेथड। ये हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। टू फेस मेथड में क्या है, देखो एल्गोरिथम वगैरह तो हम इसकी नहीं देंगे, हम डायरेक्टली इसमें क्वेश्चंस पे बात करेंगे। टू फेस मेथड में क्या है, तो यहाँ पे टू फेस मेथड, ठीक, तो इसके बारे में हमें बात करनी है। देखो, बिग एम मेथड और टू फेस मेथड बारी बारी से दोनों में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए। आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है उसके लिए बात करने वाले हैं, ठीक। तो देखो, अब आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ ऐड होगा, जिस तरीके से हमारा क्या था, हमारे पास एक एलपीपी थी, हमारे पास मान लो एक एलपीपी है, उस एलपीपी वो किस तरीके से है, इस तरीके से है। क्वेश्चन लो या डायरेक्टली बताऊं, चलो पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल बात कर लेते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली हम तभी बता देंगे। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल वहां ऐड होगा जब कंस्टेंट क्या दी हुई है, या तो ग्रेटर की दी हुई हो, ठीक है, ग्रेटर की दी हुई है। मान लो ऐसा कहो कि हमारे पास ये है a1 नहीं, x1 प्लस के 2x2 लेस देन इक्वल टू कितना, माइनस के 10 या प्लस के 10 कह दो, x1 माइनस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक। और तीसरी क्या, तो 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू कितना 10। ये भी चलो 10 की जगह इसको 20 बोल लेते हैं। अब हमें क्या बनानी है, यहाँ पे टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इन इक्वेशन को जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x4 बराबर 10 और यहाँ पे क्या होगा माइनस के x5 बराबर 12। तो जैसे ही आइडेंटिटी बनाएंगे तो देखो x4 है, x5 है, आइडेंटिटी मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, 1 1 3 2 माइनस 3 2 और ये 1 0 0 0 माइनस 1 0, ठीक। ये हमें इस तरीके से दिख गया, ठीक है। तो ये चार ही तो आएंगे, 4 आएंगे 5 आएंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो 2 3 2 हो गया। यहाँ पे कितना है, 3 मैंने लिया हुआ है, तो ये 0 और ये वाला 3, ये वाला 1 0 0 0 माइनस 1 0, ये मिला, ठीक। अब मैं इसमें कहीं भी देख लूँ तो मेरी आइडेंटिटी नहीं बन रही। जब आइडेंटिटी नहीं बन रही तो हम क्या लेके आएंगे, एक वेरिएबल और लेके आएंगे। वेरिएबल किस तरीके से लेके आएंगे, देखो यहाँ पे 1 तो मुझे दिखाई देगा कि 1 0 0। अभी यहाँ पे इसमें कंस्टेंट कितनी है, 3 कंस्टेंट है, यानी कि आइडेंटिटी किस तरीके से बनती है, आइडेंटिटी यही तो बनती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इस तरीके से आइडेंटिटी बनती है। अब देखो इसका आइडेंटिटी का 1 तो मेरे पास आ गया, लेकिन अभी क्या नहीं है, 0 1 0 नहीं है, 0 0 1 नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को लेकर आना पड़ेगा। जब आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके आएंगे तो उसे एक नए नाम से देंगे, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कितना, प्लस a1 बराबर 12, ठीक है। ऐसे ही मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस एक नया वेरिएबल a2 बराबर 20, ठीक। जैसे a2 बराबर 20 हुआ तो अब क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर इसमें एक नया वेरिएबल आ गया, तो ये कितना 0 1 0 0 0 1। तो देखो ये और ये मिलाकर के आइडेंटिटी बनी या नहीं बनी, बन गई ना। तो इस तरीके से मुझे क्या करनी है, आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। अब आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हमें कोई भी कैसे भी एलपीपी दी गई हो उससे हम आइडेंटिटी को क्या कर लेंगे, क्रिएट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, आर्टिफिशियल वेरिएबल की हेल्प से। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल है, जैसा भी नाम है उसका आर्टिफिशियल, यानी कि वो जो है वो फिक्स नहीं है। आर्टिफिशियल क्या होता है, चीजें आर्टिफिशियल होती है जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी इसको खत्म कर देते हैं वगैरह वगैरह, ये चीजें होती है आर्टिफिशियल में।
तो यहाँ पर भी वही चीज है, हमें इस आर्टिफिशियल वेरिएबल अब यहाँ आ गया है, तो इस आर्टिफिशियल वेरिएबल को क्या करना है, खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड है बिग एम मेथड और दूसरा है हमारे पास टू फेस मेथड। तो हम बारी बारी से दोनों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, बिग एम मेथड के लिए। इसके लिए बात करेंगे बिग एम मेथड। बिग एम मेथड से बात करते हैं, टू फेस बाद में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन लेता हूं डायरेक्टली, ठीक है। इसमें जो चीज रह गई होगी वो भी क्लियर हो जाएगी तुम्हारे भी। तो एक क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसने कहा है, एग्जांपल है, एग्जांपल में कहा अप्लाई बिग एम मेथड, बिग एम मेथड टू सॉल्व एलपीपी। टू सॉल्व एलपीपी वो कौन सी है, मैक्सिमम ऑफ कितना, z बराबर 2x1 प्लस 4x2। सब्जेक्ट टू कंडीशन दी हुई है यहाँ पर 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 80। दूसरा 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। यहाँ पे x1 प्लस 2x2 बराबर 26 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो जिस तरीके से मैंने अभी एग्जांपल लिखा था उसी तरीके से बिल्कुल ही बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है कि इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्यूशन, नाउ कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लैक और सरप्लस का यूज करेंगे पहले। तो 2x1 प्लस x2 यहाँ पे कितना आएगा, x3 इक्वल टू 18। दूसरे वाला 3x1 प्लस 2x2 माइनस के x4 बराबर कितना, 30। और यहाँ पे x1 प्लस 2x2 बराबर कितना, 26। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये, ठीक है, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो जैसे तुम इसमें आइडेंटिटी की बात करोगे, यहाँ पे 1 0 0 बन रहा है, लेकिन 0 1 0 वाली केस नहीं बन रहा। यानी कि तुम अगर देखना चाहोगे यहाँ से अल्फा बराबर अल्फा 1 तो 2 3 1 ये मिला, अल्फा 2 कितना मिलेगा, 1 2 2 ये मिला, अल्फा 3 की अगर बात करूं तो कितना, 1 0 0। अल्फा 4 कितना होगा, 0 -1 0 ये मिला। अल्फा 1 कैसे निकलता है, x1 का कोफिशिएंट भी तो, x2 का कोफिशिएंट, x3 का कोफिशिएंट, x4 का कोफिशिएंट। x4 क्या है नहीं है, तो ये क्या है, ऊपर वाले में है नहीं तो 0, नीचे वाले में -1 और इस वाले में भी नहीं है। अब मुझे आइडेंटिटी क्या चाहिए मुझे, यानी कि अल्फा 3 पे तो आ गया आइडेंटिटी का एक एलिमेंट, एक वेक्टर पहला, दो वेक्टर रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाले में तो ऐड कर नहीं सकते पहले वाले में, क्योंकि पहले वाले का तो वेक्टर से मुझे मिल गया है एक एलिमेंट। क्या होगा, दूसरे से चाहिए और तीसरे से चाहिए, तो इसलिए क्या कर लेंगे यहाँ पर हम इसको, यहाँ पे मैंने ऐड किया 2x1 प्लस x2 प्लस कितना x3 बराबर 18। दूसरे वाला 3x1 प्लस 2x2 माइनस के x4 प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 बराबर 30। ठीक, यहाँ पे x1 प्लस 2x2 प्लस के कितना आएगा a2 बराबर 30। तो यहाँ पर देखो हियर जी 26, हियर जो x3 इज स्लैक वेरिएबल, ये है स्लैक वेरिएबल, x4 कितना है सरप्लस वेरिएबल, ठीक, और एंड a1 a2 आर आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। ठीक, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे आए हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में आया, तो एलपीपी में भी चेंज होगा, एलपीपी में चेंज होगा क्योंकि हम यूज कर रहे हैं बिग एम मेथड। अब हमें अप्लाई करना है पर नाउ वी अप्लाई बिग एम मेथड। यहां से बात होगी जो टू फेस मेथड है और बिग एम मेथड, यहां तक तो दोनों में केस होगा। बिग एम मेथड में क्या है, देखो हमारे पास क्या था, जेड मैक्सिमम है, जेड मैक्सिमम ही ना, तो यहां से कितना है ये वाला 2x1 प्लस 4x2 स्लैक वेरिएबल आया है कितना 0x3 0x4। अभी मेरे पास क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो भी लेकर आएंगे। जब बिग एम मेथड का यूज करेंगे तो जैसे नाम रहा बिग एम, बिग एम मतलब एम जो है यहाँ पे वेरी लार्ज क्वांटिटी है, वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ी, इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रही है वो, ठीक है। तो उसको लेंगे हम माइनस के साथ, माइनस के एम और इनटू में a1 माइनस के m और ये a2, यानी जो a1 a2 है उस आर्टिफिशियल वेरिएबल में माइनस m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी,
ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ जी? नहीं। और बाकी जो अपने बचे हुए हैं उनको छाप लो ऐसे ही, तो कितना 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 0x4 प्लस कितना आएगा 0a1 प्लस 0a2 बराबर 18। अगले वाला 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 माइनस x4 प्लस a1 प्लस 0a2 बराबर 30। अगले वाला x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0a1 प्लस के a2 बराबर 26। अब यहाँ पे जो है ये x1 x2 x3 x4 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ हेयर, अब प्रोसीजर स्टार्ट होगा। हेयर n बराबर कितने हैं? n बराबर n क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, ये तो होते हैं, और वो कितने हैं? 6, 1 to 6 आर्टिफिशियल वेरिएबल। m क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट, कितनी है? 3। ठीक है, तो पुट वेरिएबल कितने करने होंगे? पुट वेरिएबल्स इक्वल टू 0, वो कौन से? n माइनस m, यानी कि 6 माइनस 3 बराबर 3 वेरिएबल 0 पुट करने। ठीक है, अब 0 वेरिएबल वो पुट करना जो आइडेंटिटी से हटके हो, मतलब जो आइडेंटिटी ना बना रहे हो। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो आइडेंटिटी कौन कौन नहीं बना रहा? एक तो x1 x2 और x4, ये आइडेंटिटी नहीं बना रहे, बाकी सारे आइडेंटिटी बना रहे वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुट करेंगे, पुट x1 बराबर x2 बराबर x4 बराबर 0। उससे क्या फायदा होगा? कल तुम x3 भी सकते थे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ से जब x3 तुम इसमें पुट कर देते तो ये 18 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे कोई सोल्यूशन वैल्यू नहीं पाता, क्योंकि 0 बराबर कभी 18 के हो ही नहीं सकता था, इसलिए मैं ये नहीं किया। अब बात करते हैं x4, यहाँ ये हो गया, तो यहाँ पे भी कौन बचा हुआ होगा? a1। दिखाता हूं मैं, ये हो गया, ये कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत होगी? पड़ सकती है। तो देखो यहाँ पर, अब जब हमने ये पुट किए तो इसे इक्वेशन डाल सकते हो तुम, ये वाली 1, ये वाली 2 और ये वाली 3। तो यहाँ से क्या कर दो? बाय 1 मतलब कितना? x3 बराबर 18 बाय 2 मतलब a1 बराबर 30 बाय 3 a2 बराबर कितना? 26। ये मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंप्लेक्स टेबल की। सिंप्लेक्स टेबल, उसके लिए तो मुझे रफ करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं रफ। तो यहाँ पे क्या होता है? b, ये वाला cb, ये वाला क्या होता है? cj, ये x b। बेस मतलब जो बेसिक वेरिएबल होते हैं। अब बेसिक वेरिएबल कौन कौन हो गए इसमें? बेसिक वेरिएबल हो गए यहाँ पे x3, और कौन सा हो गया? a1, और कौन सा हो गया? a2। ठीक, अब यहाँ पे xb, x मतलब उनकी जो वैल्यूज आई हैं वो कितनी? 18, 30 और ये 26। यहाँ पे कितना? x1, x2, x3, x4। बेसिक वेरिएबल ले रहे हैं तो a1 और a2, इन्हें नया नाम दे दो वेक्टर। ठीक है, वैसे तो x1, x2, x3, x4 दे सकते थे, सिर्फ 5, 6 तक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बेसिक वेरिएबल है, सॉरी क्या है? आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो इसलिए मैंने उन्हें नया नाम दे दिया। ठीक, तो यहाँ से इनकी कॉस्ट कितनी आएगी? ये वाली 2, ये वाली 4, 2, 4, 0, 0, इनकी कॉस्ट क्या है? m, और इसकी भी कॉस्ट क्या है? m। ठीक है, cb मतलब कॉस्ट, ये 0, ये माइनस के m, ये वाला माइनस के m, तो कॉस्ट आएगी माइनस m ही तो आएगा। ए भाई यहाँ पे क्या आती है? यहाँ पे वही कॉस्ट तो आती है जो x3 के यहाँ पे होती है। x3 के मल्टीपल में कौन है? ठीक है, और a1। चलो अब बात करते हैं x1 वेक्टर। x1 वेक्टर क्या आएगा यहाँ से? देखना जरा, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 1। ऐसे x2 1, 2, 2, 1, 2, 2। कोई दिक्कत? x3 यानी कि 1, 0, 0, x4 यहाँ पे 0, -1, 0, 0, -1, 0, a1 कितना? 0, a1 का आएगा 0, 1, 0, 0, 1, 0,
A2 0 0 1 0 0 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थोड़ी सी सीधे करके लिख लेते हैं, टेढ़ी हो गई। ये 0, ये वाला कितना 0, ये 0, अभी तिरछी ही है तो अब क्या चाहिए मुझे, डेल्टा चेंज, सॉरी जेड चाहिए पहले। तो मुझे जेड कितना आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 0, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा माइनस के 30m और माइनस के 26m, तो टोटल कितना हो जाएगा माइनस के 56m हो जाएगा। ये कितना होगा डेल्टा जे, डेल्टा जे कितना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और 2 से माइनस, तो कितना आएगा 2 + 4m आ जाएगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 3m, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के m, और क्या करना होता है, जो कॉस्ट है उसमें से माइनस करना होता है। तो 2 + 3m और प्लस के m, तो कितना मिला 2 + 4m मिल गया, ये मैंने लिख दिया। अगले वाला, इस वाले में आओ, तो कितना 0 माइनस के 2m और माइनस के 2m, और माइनस किस में से होगा 4 माइनस होगा, तो कितना आएगा 4 + 4m हो जाएगा। तो कितना मिला यहाँ से 4 + 4m, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के m, और इसकी इसमें 0, इसकी इसमें करेंगे तो ये तो हो गया 0, और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें मैक्स हम क्या करना है, अब देख लेंगे, ये तरफ कर दूं। अब हमें क्या चेक करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेक करना है, या ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर सिंस डेल्टा 1 डेल्टा 2 ग्रेटर 0, डेल्टा 1 ये है और डेल्टा 2 ये है, ग्रेटर दोनों दोनों 0 से, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होगा, जब लेस देन इक्वल टू 0 का केस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू हमें बनाने हैं, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्या करने हैं, बनाने हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, आउटगोइंग वेक्टर और इनकमिंग वेक्टर फाइंड करते हैं। तो आउटगोइंग वेक्टर कौन सा होता है, जो मैक्सिमम, ठीक है, सॉरी इनकमिंग कौन सा होता है, जो मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कौन है इन दोनों में, डेल्टा 2, यानी कि इसमें क्या हो जाएंगे हम, एंटर हो जाएंगे, वो एंटर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, मिनिमम रेशियो मिलेगा। मिनिमम रेशियो क्या होगा, मिनिमम रेशियो यानी कि XB अपॉन कितना X2, XB अपॉन X2, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे, तो कितना मिलेगा 18/1 इक्वल टू 18, 30/2 इक्वल टू 15, 26/2 इक्वल टू 13। कोई दिक्कत, मिनिमम कौन है भैया 13, यानी कि ये, इससे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब इसके आगे चलेंगे, ये चले, इसके ऊपर चलेंगे तो इंटरसेक्ट कहाँ पर, यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, तो की एलिमेंट क्या होगा मेरा 2। अब 2 की एलिमेंट को क्या बनाना है मुझे, 1 बनाना है, तो 1 के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे पूरी की पूरी टेबल को। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो करते हैं, फिर से टेबल बनाते हैं। टेबल बनेगी ना पहले तो, नहीं, हाँ 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, पूरी टेबल को, पूरी रो को, हाँ ठीक है ना, पूरी टेबल में जो रो है वो, ये भी, ये वाला CB, ठीक, ये वाला कितना आएगा CJ, ये वाला XB, X1 X2 X3 X4, ठीक। अब देखो यहाँ पर बाहर कौन जा रहा है, A2, अंदर कौन आ रहा है, A1, सॉरी X1। तो जो A2 है, A2 क्या था हमारे पास, आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो तो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, नहीं खत्म कर दो एक बार ही, उसे फिर टेबल में लिखना मत, क्योंकि अगर लिखोगे तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, लिखना मत उसको, ठीक है, क्योंकि वो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या X4 हो गया, और आ कौन रहा है, सिर्फ A1 रह गया। इनकी कॉस्ट ले लो, 2 4 0 0 और माइनस के m। अंदर अभी कौन बचा हुआ यहाँ पे, बेस में X3 है, A1 भी है, और A2 की जगह कौन आएगा, X2, A2 की जगह कौन आ गया, X2। कोई प्रॉब्लम, देखो अब X3 का कोफिशिएंट 0, A1 का -m, A2 का 4, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितना 2 बनाना, तो 1 बनाना है, तो पूरी क्या करेंगे, रो को डिवाइड, कितने से 2 से, तो कितनी मिलेगी यहाँ पे, ये वाली, ये हो जाएगी 13, ये वाली 1/2, ये 1, ये 0, ये 0, और ये वाले भी 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इससे ऊपर 0 बनानी है, इसकी हेल्प से, इस वाली रो की हेल्प से, यानी कि R3 की हेल्प से। जो R3 है वो तो लेनी है ये वाली,
और R1 R2 इनका यूज कर रहा है, यानी कि इनमें रखना R1 और R2 में। अब R1 R2 में जब रखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे जी, क्या प्रोसीजर होता है रखने का? वो यही तो होता है कि हमें रखना है R1 में, तो क्या करना है R1 माइनस के R3 कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो R1 में से R3 भी हटा देंगे। R1 कितना है 18 2 1 1 0 0, R3 कितना है ये 13 1/2 1 0 0 0, माइनस 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 माइनस, तो कितना मिला यहाँ से 18 13 5, ये वाला 3/2, ये 0 ये 1 ये 0 और ये वाला भी 0, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से कितना मिला ये वाला 5, ये वाला 3/2, ये वाला 0 ये 1 ये 0 और ये वाला भी 0, कोई प्रॉब्लम? अब क्या बात करते हैं R2 में रखना है R2 माइनस के R3, कितने की मल्टीप्लाई करूं? यहाँ 2 है तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे 2 है और मुझे यहाँ 2 लाना है, 0 कब बनेगा? जब 2 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 0 बनेगा, फिर 2 में से 1 को माइनस करके बन सकता है नहीं, पहले यानी कि 2 बनाना पड़ेगा उसको, और जब 2 बनाएंगे तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, ठीक है? जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 कितना था अपने पास 30, ये वाला 3 ये वाला 2 ये 0 माइनस 1 1, ठीक? 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा वाला 26, ये वाला 1 ये 2 ये 0 ये 0 ये 0, माइनस कितना 30 माइनस 26 4 3 माइनस माइनस करना ना, तो ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस सब माइनस हो जाएंगे, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, ये 0 माइनस 1 और 1, कोई दिक्कत? तो ये कितना मिला 4, ये कितना मिला 2, ये कितना मिला 0, ये माइनस 1 ये 1 और ये वाला 0, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? बता है कुछ गड़बड़, 4 2 0 0 आएगा ये 0 माइनस 1 और ये वाला 1, अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देखो फिर से क्या करना है मुझे, z फाइंड करना है, z बराबर कितना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आएगा 52 माइनस के 4m, डेल्टा j फाइंड करो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कितना मिलेगा माइनस के 2m और प्लस के कितना 2, ठीक? माइनस किसमें से होगा, माइनस होगा 2 में से, तो 2 प्लस 2m माइनस के 2, इससे कैंसिल, तो कितना मिला सिर्फ 2m, ये आ गया भैया हमारा 2m, कोई प्रॉब्लम? इसकी मल्टीप्लाई करो यानी कि ये तो 0 ही मिल जाएगा और ये वाला भी अब 0 ही मिल जाएगा, ये वाला कितना होगा माइनस के m होगा और ये भी 0, कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब दूसरी टेबल पे चलते हैं, दूसरी टेबल क्या, फिर से वही केस, ये क्या है सिंस, अब तरफ कर दो उसको मैं, since delta 1 greater 0 then optimal solution does not exist नहीं है, ठीक? फिर से क्या करेंगे, now for optimal solution के लिए क्या करेंगे, for finding incoming and outgoing वेक्टर, ठीक? अब देखो पहले क्या चाहिए मुझे, इनकमिंग, तो एंटर कहां से होंगे हम, देखो एंटर होंगे यहां से क्योंकि यही मैक्सिमम है। अब चाहिए क्या मुझे, मिनिमम रेशो कितना आएगा xb अपॉन x1, तो देखो डिवाइड करो इसको इससे, 5 को 3/2 से, तो कितना आएगा 10/3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा, मिनिमम कौन है 2, ये हमारा 2, तो की एलिमेंट कौन बनेगा 2 बन जाएगा। अब 2 को क्या बनाना है मुझे, फिर से 1 बनाना है, तो टेबल तैयार करते हैं, तो देखो ये वाला कितना है b, ये वाला cb cj xb x1 x2 x3 x4,
2 4 0 0। अब देखो यहां से a1 बाहर, अंदर कौन आ रहा है x1, यानी कि अब बेस में क्या बचे x3 x1 x2। कोफिशिएंट क्या है इसके, इसका तो 0, इसका 2, इसका 4। अब क्या बनाना मुझे यहाँ पे 1, और 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बनाना है की एलिमेंट में, बोलो 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे पूरी की पूरी रो को, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये वाला 2, ये वाला 1, ये 0, ये 0, ये माइनस के 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उससे ऊपर क्या चाहिए मुझे 0, नीचे भी चाहिए 0, यानी कि हमें रखना है R1 में, तो R1 माइनस के R2 का यूज करना है। तो कब होगा, कितने की मल्टीप्लाई होगी इसमें 3/2 की, क्योंकि यहाँ पे कितना है 3/2 ही तो है, तो इसमें 3/2 करेंगे जब भी तो आएगा हमारा सेम केस। क्लियर, रफ करता हूँ ऊपर वाला। सर जो हम ये रो लेते हैं, हाँ, वो ये वाली जो हमारी आई है ये नहीं लेते, ये वाली लेते हैं। देखो इसका यूज करके इन दोनों से फाइंड करते हैं, इन दोनों को फाइंड करते हैं, जो यूज करते हैं जो न्यू वाली क्रिएट हुई है उसका। ठीक है, दिखाता हूँ जो यूज करेंगे वो इसका, जब हमें R1 में रखना है तो R1 का तो वहां से यूज करेंगे और R2 का ये वाली का यूज करेंगे। ऐसे ही हमें किस में रखना है, R3 में रखना है, तो R3 माइनस के 1/2 R2, इसी का यूज करना R2 का। तो ठीक है, यानी कि इसकी हेल्प लेनी है उन दोनों को सोल्व करने के लिए। क्लियर, तो R1 कितना है, ये वाला 5, कितना 3/2, ये 0, ये 1, ये 0 और ये वाला भी 0। कोई दिक्कत। ठीक, कितने की मल्टीप्लाई करनी है 3/2 की, तो 3/2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कितना बचा, ये वाला 2, ये वाला 3/2, ये वाला 0, ये 0, ये 3/2 करना है, तो कितना आएगा, कितना आएगा वाला माइनस के 3/4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो क्या करना है, माइनस 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 और ये प्लस, तो कितना मिला 5 माइनस 2 3, ये वाला 0, ये 0, ये 1 और ये 3/4। तो क्या मिलेगी पहले वाली रो, ये वाली 3 0 0 1 3/4। ठीक है, अब इसका यूज करना है, यानी कि ये वाली कितनी है 13 1/2 1 0 और दूसरी भी 0। इस वाले को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो खत्म ही हो लिया, इसमें काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कितने मल्टीप्लाई करने 1/2 की, यानी कि कितना 1, ये वाला 1/2, ये 0, ये 0, ये माइनस के 1/4, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये वाला प्लस, कितना हो गया यहाँ से 13 1 12 0 1 0 1/4। तो ये मिला 12 0 1 0 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से वही काम, क्या z फाइंड करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 48, यानी कि 52 डेल्टा j। तो ये कितना, इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई 2 2 माइनस 2 0, ये भी 0, ये भी 0, इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 1, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 1, ये तो पूरे 0 हो गया। देखते हैं कितना मिलता है, इसकी 0 0, ये वाला माइनस के 1, ये वाला प्लस के 1, यानी कि 0, ये भी 0 हो गया भाई साहब। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर since all delta j greater than equals to 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, और इसमें कौन सा केस मिला मुझे, इक्वल्स टू वाला, सारे डेल्टा 0 हो गए ना, 0 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गया। और वो कौन सा, वो यही तो हुआ z बराबर कितना 52 एट x1, कितना हमारे पास x1 2, x2 कितना है x2 ये 12 और x3 कितना है x3 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो z52। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये तुम्हारा कौन सा मेथड था, BM मेथड था। यहां तक इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। और फिर से बोल रहा हूं मैं कि ये हमारा क्वेश्चन और मेथड दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट इस वजह से आएगा तो है ही, अगर सिंपलेक्स नहीं आता तो ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मेथड भी इंपॉर्टेंट है। मेथड इस वजह से है क्योंकि देखो सिंपलेक्स पूरा का पूरा यूज हो रहा है। किसी बच्चे को अगर सिंपलेक्स समझ में नहीं आया तो बिगिन मेथड बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा क्या है, टू फेस मेथड है। टू फेस मेथड का भी वही केस है भाई, सिंपलेक्स अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो टू फेस भी नहीं आएगा। टू फेस में जैसा बात हो रही है किसकी, टू फेस की, तो उसमें दो फेस में एलपीटी का सॉल्यूशन होएगा। वो कैसे होएगा हम क्वेश्चन से बात करेंगे, एल्गोरिथम हम नहीं बताएंगे, उसी के अंदर बताते हम चलेंगे, ठीक है। तो हम दूसरे फेस पे चलते हैं, मतलब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, टू फेस मेथड पे।